आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। यूट्यूबर गौरव तनेजा से तलाक लेंगी पत्नी रीतू राठी, प्रेमानंद महाराज के सत्संग से वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में खाने में मिला कॉकरोच, मां बेटा बीमार, जांच के आदेश। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीजेपी, आपका घमासान, सीएम अतीशी ने दी लोकतंत्र की दुहाई। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप, कर्नाटक सीएम ने की इस्तीफे की मांग। धूम 4 को मिल गया लीड हीरो, आमिर खान ऋतिक रोशन को पछाड़ रणवीर कपूर निभाएंगे चोर का किरदार। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने यूएन के मंच से हिजबुल्लाह और हमास के खात्मे की दी धमकी। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की इजराइल हमले में मौत, आईडीएफ ने किया दावा। अब खबरें विस्तार से। जाने माने और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले यूट्यूबर गौरव तनेजा एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार उनकी पत्नी रीतू राठी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद यूट्यूबर गौरव तनेजा को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। रीतू राठी का ये वीडियो दोनों कपल के तलाक लेने की तरफ इशारा कर रहा है। वायरल वीडियो में रीतू राठी प्रेमानंद महाराज के सत्संग में मास्क लगाए हुए नजर आ रही हैं, ऐसा दावा उनके फैंस का है। इस वीडियो में रीतू राठी, जो कि दावा किया जा रहा है, महिला प्रेमानंद महाराज से अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा सवाल कर रही हैं, जिसमें वो पूछ रही हैं कि उन्होंने अपने पति को दिल से प्यार किया, लेकिन हमेशा उन्हें अपनी पति से छल कपट, निंदा, झूठ और अपमान मिला। आगे वो पूछती हैं वो भगवान पर भरोसा रखें या बेटियों के साथ कोर्ट में जाकर लड़ें। वायरल वीडियो में केवल आवाज सुनाई दे रही है। इसके बाद रीतू राठी के फैंस का दावा है कि आवाज उन्हीं की है। यही नहीं, इस वायरल वीडियो के बाद यूट्यूबर गौरव तनेजा की तरफ से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने बच्चों और अपने बच्चे की मां के लिए चुप रहूंगा, पूरी जिंदगी नकारात्मक और नफरत के साथ जीने के लिए तैयार हूं। एयर इंडिया के एक यात्री ने दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान में परोसे गए खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत की है। एयरलाइंस ने कहा है कि मामले को आगे की जांच के लिए केटरिंग कंपनी के समक्ष उठाया गया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, हमें एक यात्री द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक पोस्ट के बारे में पता चला है, जिसमें 17 सितंबर 2024 को दिल्ली से JFK के लिए संचालित AI 101 में उन्हें दिए गए भोजन में कॉकरोच के बारे में बताया गया है। एयरलाइंस ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में महिला यात्री ने कहा था कि दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान में परोसे गए ऑमलेट में कॉकरोच पाया गया था। उसने कहा, जब हमें ये मिला तो मैंने और मेरे 2 साल के बच्चे ने इसे आधे से अधिक खा लिया था। इसके परिणाम स्वरूप दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गई। दिल्ली में शुक्रवार को भारी घमासान के बीच एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की एक खाली सीट पर चुनाव हुए और बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई। इस दौरान आप और कांग्रेस ने वोटिंग से दूरी बनाई। वहीं इसके पहले चुनाव को लेकर जारी टकराव के बीच बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि दिल्ली की मेयर शेली ओबरॉय के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर सुनवाई करने की याचिका लगाई। वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया। दरअसल वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर ने CJI DY चंद्रचूड़ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर विचार करेंगे। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप है। जन अधिकार संघर्ष परिषद JSP के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। अप्रैल 2024 में की थी शिकायत। JP नड्डा का भी नाम जन अधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल में 42वीं ACMM कोर्ट में दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ED अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलीन कुमार कटिल, VI विजेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। आदित्य चोपड़ा की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म धूम का क्रेज आज भी बरकरार है। पहली से लेकर तीसरी तक अब तक फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में आ चुकी हैं और तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर भर भर कर नोट छापे हैं। 11 साल बाद चौथी फिल्म धूम 4 को लेकर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स के साथ रणबीर कपूर की बातचीत लंबे समय से चल रही थी। जब से धूम 4 को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, तभी से एनिमल स्टार इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे। कहा जा रहा है कि आदित्य को लगता है कि धूम की विरासत को रणबीर ही आगे बढ़ा सकते हैं। आदित्य चोपड़ा फिल्म धूम 4 की शूटिंग 2025 के आखिर या फिर 2024 के शुरुआती महीनों में शुरू कर सकते हैं। रणबीर कपूर, नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म रामायण और संजय लीला बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग पूरी करने के बाद धूम 4 में जी जान लगाएंगे।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ी चेतावनी दी। नेतन्याहू ने कहा कि आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब बहुत हो चुका। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान पर हमले जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि लेबनान सीमा पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तक हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल गाजा पर अपने जारी युद्ध में पूर्ण विजय तक लड़ेंगे। उन्होंने लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का वादा किया है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि युद्ध विराम की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब संबोधन करने के लिए मंच पर पहुंचे तो गैलरी में बैठे उनके समर्थक नारे लगा रहे थे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले का दावा किया है। IDF ने शनिवार को पुष्टि की है कि हसन नसरुल्लाह शुक्रवार रात बेरूत में इजरायली हवाई हमलों में मारे गए। IDF ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। कहा जा रहा है कि हवाई हमले के समय नसरुल्लाह कमांड सेंटर में मौजूद थे। इस हमले में नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब की भी मौत हो गई। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी को खुफिया जानकारी मिली थी कि हेडक्वार्टर में चीफ मौजूद है। इसके बाद इजराइल ने इस पर हमला किया और बाप बेटी की मौत हो गई।